पहली बात तो ये है, खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं ये बताएं पहले। जमा हो गई तहरीक अदम एतमाद? नहीं, वो ऑप्शन पे भी बात करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना इस वक्त, ये प्रेडिक्ट जो दावे हैं और जो खबरें हैं, हाँ जी, मसलन ये खबर मेरे ख्याल में, मैंने जितना जहन अप्लाई किया और मशवरा किया है, ये खबर झूठी है कि बुज़दार साहब ने कहा कि या तो मैं हूँगा चीफ मिनिस्टर या परवेज़ इलाही होगा। ये कैसे वो कह सकते हैं? वो तो ये कह सकते हैं जो कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से सूरत हाल बेहतर होती है तो मैं तैयार हूँ जी। और मेरा ये ख्याल है कि उनके इस्तीफ़ा देने से ही बेहतर होगी, मगर इस वक्त नहीं। इस वक्त तो नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब मुश्किल होगा, उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, अफरा तफरी की फ़िज़ा है। फिर ये है कि अब पहले तो जब सिर्फ एक नाम लिया जाता चौधरी परवेज़ इलाही का, अब ये अलीम खां और जहांगीर तरीन ग्रुप भी है और उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को मैंडेट दे दिया, तो वो बहुत से लोगों से मशवरा करना पड़ेगा, फौरी तो वो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी पे देख रहा था, खबर आई कि उन्होंने कहा चौधरी शुजात से उन्होंने मदद मांगी है और चौधरी शुजात ने कहा मैं पार्टी से बात करूंगा। बड़ी अहम ये बात काबिल फहम है। मौलाना साहब, चौधरी साहब इसलिए उनके पास गए थे कि उनकी तायद करें। मैं आपको 100% वसूख से कहता हूँ कि काफ लीग खड़ी हुई है हुकूमत के साथ और MQM भी खड़ी हुई है। MQM और काफ लीग के दरमियान आज सलाह मशवरा भी इस पर हुआ है। अच्छा, मैं तो आपको मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ, फ्राम हॉर्सेज माउथ मेरी उनसे बात हुई है। अच्छा, वो बुज़दार साहब ये कैसे कह सकते हैं कि जी आप फलां को बनाएं तो ठीक है? बुज़दार साहब का कोई ग्रुप है या वो इस पोजीशन में प्रेशराइज कर सकें? अलबत्ता ये उन्होंने कहा है, ठीक है। वो कहते हैं अलीम खान साहब की मुखालफत है, इस वजह से वो जज्बात उनके बात ही नहीं हुई इस मौजू पर, खबर ही झूठी है। अच्छा, मौलाना साहब के घर क्या करने गए फिर चौधरी शुजात, अगर ये मामला नहीं तय करने गए? ये है अहम सवाल। इस सवाल का जवाब हतमी किसी के पास नहीं है। वो ये कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है जनाब, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे घर आए थे तो हम उनके घर चले गए। इसका मतलब ये है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात की है, नाम भी लेने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा वो भी तशरीफ लाए थे तो हम भी उनकी तरफ गए, लेकिन ये तो बात काबिल फहम नहीं है। और ये अलबत्ता ये है कि उन्हें यही कहना चाहिए, क्या वो ये बता दें कि किस लिए गए थे? सियासत में एक वक्त ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत राजदारी की होती है। यानी वो अपनी तरफ से कोई प्रपोजल लेके गए मफाहमत के लिए या किसी ने उन्हें भेजा, इन दोनों, ये दो सूरतें ज्यादातर इम्कान ये है। लेकिन अगर वो लोगों को ये बताएं कि मैं इसलिए गया था तो वो तो खेल ही सारा खत्म। आपका तजिया क्या कहता है ये आप बताएं, आपने कई हुकूमतों को देखा है रूस साहब। मेरा तजिया ये कहता है कि मसालत की कोशिशें अब शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि पेट्रोल तो हो गया $140 का और कल पेशीन को ये थी कि अप टिल 200 हो सकता है, आज बाद लोग कह रहे हैं 300 भी हो सकता है। वो कल आपने भी रूस पे पाबंदियां लगा दी, वो तेल बेच ही नहीं सकता। अब उससे सिर्फ चीन खरीद सकेगा ना। अच्छा, सऊदी अरब ने पैदावार बढ़ाने से ऑलरेडी बताया, आपको इनकार कर दिया। ईरान से जो इशारतन बात हो रही थी उनकी कि भाई बात हो रही थी, यानी इशारतन नहीं, यानी खामोशी से बात हो रही थी या उसको खुफिया कहना, बातचीत चल रही थी कि भाई उन पे सैंक्शंस खत्म कर दें तो प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसको रूस ने सबोटाज कर दिया कि रूस फरीक है ना मुआहदे में। अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर के सिलसिले में मुआहदा हुआ था कि वो अपनी इंस्पेक्शन के लिए वो खुला रखेंगे अपनी एटमी तनसीबात को और उसे पुरअमन रखेंगे और खुला रखेंगे, उसमें तो फरीक सिर्फ अमरीका नहीं है, चीन भी है, बरतानिया भी है, गालिबन जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, रूस भी है। रूस तो बहरहाल है, यही जामन थे ना। अब रूसिया ने कहा उन पे सैंक्शंस खत्म कर दे तो हम पे भी करें। इस पे क्या बात करते हैं? अच्छा, पेट्रोल जो है वो यहाँ पहुंच गया, गैस जो है वो 10 गुना तक महंगी हो गई। दुनिया एक तबाही के किनारे पे खड़ी हुई है यूक्रेन की जंग की वजह से, जो आवेजिश पैदा होगी। चीनियों ने कल कहा है सॉलिड रॉक की तरह हम रूसियों के साथ खड़े हैं, ठीक है। ब्लाक बनना शुरू हो गया। यहां पे गंदम भी महंगी हो गई, बहरान में तो था अपना जी अपना कुकिंग ऑयल महंगा हो गया जी, ठीक है, और चीजें भी महंगी हो गई, सोना महंगा हो गया। अब दुनिया में ऐसा क्राइसिस बहुत खाल आता है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये गवारा करेगी? लीडरों को तो एक दीवानगी तारी है, ये गवारा करेगी कि सूरत हाल को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए और जो आटा है वो दुगना महंगा हो जाए, तेल दुगना महंगा। मैं आपको बता रहा हूँ महंगा हो गया, बैरी जैसों किराए भी ज्यादा हैं। नहीं तो अब उनका रवैया क्या है फिर? आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं रवैया, लेकिन ये कॉमन सेंस ये कहती है कि वो कुछ ना कुछ कोशिश मसालियत की करेंगे। अच्छा,
जब वक्त आए तकर्रर का तो 3 सीनियर 3 आदमियों में से एक का तकर्रर होना चाहिए, बुज़दार को जाना चाहिए। ये मशवरा है, हुक्म तो नहीं दिया जा सकता। मशवरा तो दिया जा सकता है। महमूद खान टीम में तब्दीलियां करें, ठीक है, ये बात। अच्छा, बुज़दार का तो मेरा ख्याल है कि टाइम है कम कि उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस वक्त अपोजिशन को स्लाइटली एज हासिल है, मैच जारी है, एज हासिल है, मैच नहीं जीत लिया उन्होंने। ये जो लोग हैं इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि सुबह किसके साथ है और शाम को किसके साथ होंगे? बिल्कुल सही बात है। ये मुर्गान बाद नमा है ना। मैच का फैसला जो है वो 28 या 29 मार्च को होगा। वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या उसको सबोटाज होना गवारा कर दिया जाएगा? उसके 30 उसको आप कैंसिल भी नहीं कर सकते। सही, इस वक्त सिचुएशन फ्लूइड है। वो कॉन्फिडेंस की वजह ये भी खुशफहमी भी होती है बाद औकात, और बाद औकात जानबूझ के दावे किए जाते हैं दबाव डालने के लिए। पुरएतमाद है इमरान खान, अपोजिशन भी पुरएतमाद है, लेकिन 200 वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। 200 आदमी ये सरदारी अब आ जाए आप पंजाब की सूरत हाल पे, तो पंजाब में अगर अंडरस्टैंडिंग हो, तरीन अलीम ग्रुप कहना चाहिए अब उसे, अब 2 हिस्से हो गए, और नून लीग की और पीपल्स पार्टी के लोग तो बहुत थोड़े हैं, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मूव कर देते, उसको फारिग कर देते। सही सही, ठीक। इसका मतलब ये है कि वो तो 1.5 साल के लिए हुकूमत क्यों दें वो किसी को, ठीक है। अलीम खान, फर्ज कीजिए अलीम खान, मफरूज़े के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मालूम नहीं वो किसको कैंडिडेट बनाते। अलीम खान से बात होगी, जाहिर है जहांगीर तरीन से बात होगी। अलीम खान के साथ जो गुफ्तगू जाहिर हुई है, वो जो बयान गवर्नर साहब ने दिया उससे जाहिर है कि कोई चीज़ कंक्लूड नहीं। अभी नहमान लंगड़ियाल ने कहा हम पार्टी को यानी पीटीआई को भी मजबूत बनाना चाहते हैं, पंजाब की भी बहबूद चाहते हैं, मगर शर्त तो वाज़ेह है ना, उसमें तो अब कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये, अच्छा तो इसमें क्या है कि अगर वो उनको अलग करने के लिए तैयार हो जाएं, ये कोई बड़ी कुर्बानी तो नहीं है। ठीक है, बुज़दार साहब को आपने बिल्कुल दुरुस्त अच्छा, वो किसके आसरे पे हुकूमत चलाएंगे? अगर वो वज़ीर आला नामजद करते, वैसे तो दुनिया में तरीका भी यही है कि पार्लिमानी पार्टी से पूछा जाए। ठीक है, जब आप तरीके पे नहीं चलते तो पेचीदगियां पैदा होती हैं ना। सही, बिल्कुल ठीक बात है। बुज़दार साहब को अगर हटा दे तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो अभी जिसका नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब ये रिस्क नहीं ले सकते, उन्होंने रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया। लेकिन हारून साहब, अगर इमरान खान साहब ये रिस्क फौरी तौर पे नहीं लेते कि इनको हटा दिया जाए, तो किसी को यकीन दहानी तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो आपसे कह रही हूँ, क्या किसी को यकीन दहानी अलीम खान साहब को करवाने के बाद रोका जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो एग्रीमेंट होगा। एक और सूरत है, क्या? तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती, ठीक है, यहाँ क्या पंजाब में भी कामयाब मान लिया, ठीक। हुकूमत चलेगी कैसे? $140, $150 हो सकता है, $160 हो सकता है। क्या अमेरिका के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनको FATF से निकाल देगा, IMF लोन रीशेड्यूल कर देगा, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक उन्हें आसान किस्तों पर कर्जे पे दे देंगे, और ये सब भी कर लें तो पेट्रोल अमेरिका कैसे सस्ता करेगा? आप तो ये रिलीफ देंगे कहां से? आप तो हकायक की बात कर रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 4 साल, उनके नजदीक 4 साल हो गए गवर्नमेंट को। 4 सालों में जो तबाही बर्बादी आई वो इमरान खान साहब की वजह से, इसलिए हम घर भेज रहे हैं इनको। साख्ती से जाहिर है कि ये बात गलत है। 4 साल हुए ही नहीं है, अगस्त में 4 साल हुए।